नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के दूसरे वीडियो में। पहला वाला तो रशिया को लेकर के बनाया था कि जो जयशंकर साहब की विजिट है रशिया की। अब अगर हम लोग अपने इलाके में वापस आते हैं, तो पाकिस्तान की बात करना ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको 1-2 वीडियोज़ पहले पाकिस्तान की कुछ स्थिति बताई थी कि कैसे उनकी आर्मी के अंदर 2-3 फाड़ हो गई हैं और सब अपना-अपना एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, जिसमें फैज़ हमीद का एक गुट है, आसिम मुनीर का एक गुट है, नदीम अंजुम अपनी अलग कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब तो फ़ौज के अंदर का खेल था और मोटा-मोटा देखा जाए तो फ़ौज के जो लोअर रैंक्स हैं और जो हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में भी एक डिवीज़न दिखाई दे रहा है बिकॉज़ अब लोअर रैंक के जो मतलब सैनिक और नॉर्मल लोग हैं, पहली चीज़ तो ये आतंकवादी हमलों में ये फ्री में मारे जा रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में मारे जा रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो आप समझ लीजिए कि 60-70% जो टारगेट या हमले इनके ऊपर हो रहे हैं, उसको छुपा ले जा रही है, अपनी मीडिया को रिपोर्ट करने से मना कर रखा है। कहा यह जाता है कि कम से कम 4 से 5 हमले रोज बम धमाकों से लेकर के ट्रेन हादसे तक हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और इसमें ज़्यादातर पुलिस और फ़ौज के जो लोग हैं, वो निशाना बन रहे हैं और इसमें ये सिपाही या छोटे रैंक के ऑफ़िसर्स, इस टाइप के लोग 5, 7, 10, 15, 5, 10, 15 की संख्या में या तो मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं गंभीर रूप से। तो इसको लेकर के और इन सब चीज़ों को छुपाने और दबाने के कारण लोअर रैंक्स में एक बहुत तगड़ी नाराज़गी है अपनी हायर रैंक के लिए और बहुत जगहों पे ये लोग आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कहीं इनको तैनाती के लिए भेजा जाएगा तो वहाँ हमला हो जाएगा, रास्ते में इनके साथ कोई घटना घट सकती है। पाकिस्तान की फ़ौज की हालत ये है कि वो इसके इसका पलट के कोई जवाबी कार्रवाई भी करने की स्थिति में नहीं है और क्योंकि जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसके कारण भी लोअर रैंक्स में एक नाराज़गी बढ़ती जा रही है कि आतंकवादी हमको चुन-चुन के मार रहे हैं, पलट के हम कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन और एक नाराज़गी का एक माहौल बन रहा है। इसमें दूसरा एक एंगल ये भी है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है टीटीपी, वो ये माँग कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी राज और शरिया को नाफ़िज़ किया जाए या लागू किया जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, जो मदरसों से पढ़ के आया है। क्योंकि वहाँ पे मदरसों को स्कूलों के बराबर का दर्जा मिला हुआ है, तो मदरसों से ये जो पढ़ के आए हैं, ये भी उसी टीटीपी के माइंडसेट के लोग हैं और इनको भी लगता है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो माँग कर रही है, वो सही कर रही है। तो हम उनसे लड़ें क्यों? हम उनको मारें क्यों? तो इस टाइप के बहुत सारे एंगल्स इनकी आर्मी के अंदर बन रहे हैं। ऊपर से जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ के साथ एक डील कर रखी है कि वो उसको प्राइम मिनिस्टर बनवा देगा चुनाव जितवा के और बदले में नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री बनेगा तो वो आसिम मुनीर को एक्सटेंशन दे देगा। अब इस डील के चक्कर में आसिम मुनीर पूरी तरीके से शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है इमरान खान को और उसकी पार्टी को। तो उसमें एक अलग दांव-पेच चल रहा है और जैसा मैंने आपको बताया था कि इमरान खान का बहुत बड़े तबके पे और ख़ास तौर से यूथ और जो महिलाएँ हैं, उनके बीच में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो नतीजा ये होता है कि और तीसरा एक तबका बहुत तगड़ा है जो जुडिशरी और वकालत से जुड़ा हुआ है। वकीलों ने भी खुल करके इमरान खान को सपोर्ट किया हुआ है पूरे पाकिस्तान में। इस चक्कर में होता ये है कि ये लोग इमरान खान के खिलाफ कोई आदेश जारी करते हैं और कोर्ट में जाकर के कोर्ट से वो आदेश पलट जाता है। अभी जो खबर आ रही है, वो भी बड़ी मज़ेदार है और इससे आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी के लिए दोनों हाथों से गड्ढा भी खोद रहा है, चारों तरफ आग भी लगा रहा है। हर काम कर रहे हैं ये लोग, इन्हीं के हाथों से ऊपर वाला इनसे ये काम करवा रहा है। कल परसों का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें शाह महमूद कुरैशी को इन लोगों ने पकड़ के घसीट करके जेल में बंद कर दिया फिर से।
जबकि उसकी रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आ गया था। फिर किसी दूसरे मामले में उसको गिरफ्तार कर लिया। तो और वो वीडियो अच्छे से वायरल हुआ है और पाकिस्तान में बहुत नाराजगी फैली हुई है लोगों में। अभी एक खबर सोशल मीडिया पे फिर चल रही है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान को भी, वो जेल में है ऑलरेडी, तो इमरान खान को भी जेल में मारा पीटा गया है और उसकी हालत बिगड़ी है, उसे भी हॉस्पिटल ले जाया गया है। दूसरी तरफ इन लोगों ने बल्ले का निशान जो है वो कैंसिल कर दिया था, उसको भी शायद पेशावर की किसी अदालत ने, हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है और कहा है कि चुनाव के ऐन पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आप चुनाव चिन्ह खत्म करते हैं तो ये दिक्कत वाली बात है और वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, और उनको अलाउ कर दिया है कि पाकिस्तान की जो ये पीटीआई है ये बल्ले का निशान के ऊपर चुनाव लड़ सकती है। तो यहाँ पे एक कहानी ये है पाकिस्तानियों के लिए, और वहां की फौज और आईएसआई के लिए दूसरी मुसीबत ये खड़ी हो गई है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाफिज सईद का लड़का जो है तलहा सईद, अ, वो चुनाव लड़ने की तैयारी करके बैठा है और उसने अपना पर्चा भी लाहौर से दाखिल कर दिया है। अब पाकिस्तान पंजाब के अंदर ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 33% वोटर जो है उसके ऊपर बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस हाफिज सईद और उसके मदरसों का है। क्योंकि हाफिज सईद एक छोटी मोटी चीज नहीं है, उसके मदरसे हैं, मदरसे ही नहीं है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी हैं। और इन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से लोग पास आउट होने के बाद इनकी आर्मी में भी जाते हैं और तमाम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी जाते हैं, नौकरियां करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हाफिज सईद का एक बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस फैक्टर है। तो ऐसा माना जा रहा है कि तलहा सईद, और उसने ये भी घोषणा की है कि एक मरकजी मुस्लिम क्या करके पार्टी बना ली है कि वो पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो अभी तक इन लोगों के लिए इमरान खान एक सिरदर्द बना हुआ था कि उसकी पॉपुलैरिटी पब्लिक में बहुत ज्यादा है और चुनाव जीतने की उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। नवाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी इवन पंजाब के अंदर भी चुनाव जीत पाना। ऐसे में अब ये हाफिज सईद का लड़का जो है वो एक नया फसाद बन के खड़ा हो गया है, और उसकी भी समस्या यही है कि उनकी भी फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। तो एक अच्छी खासी संख्या में चुनाव के अंदर वो भी सीटें जीत के आ सकते हैं। उसके बाद वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, वो भी चुनाव लड़ने के लिए उतरी हुई है। वो भी कट्टरपंथी इस्लामी जिहादी पार्ट किस्म के लोग हैं। सिपाही साहिबा का मैंने आपको बताया, ये भी एक आतंकवादी संगठन है और ये भी चुनाव लड़ने जा रहा है। अब पाकिस्तानियों को सिरदर्द इस बात का हो रहा है कि भारत कहीं एफएटीएफ में ये मुद्दा ना उठा दे कि जो दुनिया के घोषित आतंकवादी संगठन और लोग हैं आतंकवादी, वो चुनाव लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, कल ये प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसे देश को फिर से प्रतिबंधित क्यों ना कर दिया जाए। और ये पाई पाई को मोहताज हो रहे हैं, और ऐसे में अगर कहीं एफएटीएफ से इनको डंडा पड़ गया तो क्या होगा। वहीं वर्ल्ड बैंक ने अभी रिपोर्ट जारी की है, उसमें बोला है कि पाकिस्तान का जो पूरा इकोनॉमिक मॉडल है, जो सिस्टम है जिसके तहत ये लोग सरकार चला रहे हैं, पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं, वो ही फेल हो चुका है। मतलब इनके आगे सुधरने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, ये गड्ढे में ही गिरेंगे जाके। अब वर्ल्ड बैंक भी बोल रहा है, और वर्ल्ड बैंक अगर ऐसी बात बोल रहा है तो इनको पैसा कौन देगा। तो इनकी समस्याएं दिन दूनी रात चौगनी बिल्कुल बढ़ रही हैं, बरकत पे हैं। कोई मतलब कहीं से इनको कोई रिलीफ मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और अभी भी ये जाहिल देश संभालने के बजाय चुनाव और चुनाव के बाद सरकार बनाना और किसको बनाना है किसको हटाना है, वो वाला छिछोरा खेल खेल रही है इनकी फौज, आसिम मुनीर। और एक पावर प्ले खुल के नंगा नाच टाइप का शुरू हो चुका है। यहां से आगे देखना है कि होता क्या है। बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट, खैबर पख्तूनख्वा में वो पठानों का जो तहरीके तालिबान ने आतंक मचा रखा है, और अब तो सिंधु देश का भी खेल शुरू हो गया है। सिंधु देश वालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है, तो वो कोई कारनामा कर देते हैं, कोई कांड कर देते हैं, तो उसकी खबर वो नहीं दे पाते हैं। जैसे बलोच और या टीटीपी वाले तुरंत ट्विटर वगैरह पे उसकी फोटो वीडियो जारी करके बता देते हैं कि हमने आज ये कांड किया है।
ये काम रेगुलर बेसिस पे ये सिंधी मूवमेंट जो है, सिंधु देश वाला, ये काम ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये लोग भी हरकतें कर रहे हैं। दूसरा, सिंधु देश वाले क्या है कि वो एक काम पकड़ लेते हैं तो लगातार वही करते रहते हैं। वो वेरिएशन नहीं है उनके काम में। जैसे बलोच या टीटीपी वाले हैं, ये लोग अचानक कुछ का कुछ कर देते हैं, समझ में नहीं आता। ये कभी किसी आर्मी के काफिले पे हमला कर देंगे, 2 दिन के बाद वो जाकर के किसी थाने पे कब्जा कर लेंगे और तीसरे दिन जाकर के वो हो सकता है किसी चीनियों-वीनियों की बस जा रही हो तो उसको उड़ा दें। तो ये लोग अलग-अलग टारगेट्स चूज़ करके करते रहते हैं। अब सिंधु देश वाले क्या करते हैं कि मान लीजिए उन्होंने टारगेट किया कि आज हमने ट्रेन की पटरी उखाड़ दी या बम से उड़ा दी। एक ट्रेन का एक्सीडेंट करा दिया। अब वो 2 महीना, 1 महीना वही करते रहेंगे। वो यहाँ पे करेंगे, फिर वो कहीं और करेंगे, तो चक्कर क्या होता है कि आपने ट्रेन की पटरी पे वो कर दिया कुछ कांड, अ, वहाँ का जो सेटअप है, जो सरकार है, वो थोड़ी निगरानी बढ़ा देती है, तो दूसरी जगह ये पटरी उखाड़ते हैं, वो पता चल जाता है, वो लोग पटरियाँ सुधार लेते हैं और ट्रेन रोक लेते हैं, तो नुकसान नहीं हो पाता है। तो ये इस टाइप की हरकतों में सिंधु देश वाले थोड़ा-सा अभी नाकाम हो रहे हैं, बाकी कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। उनकी मतलब इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन टारगेट वो भी सरकार और सरकारी डिपार्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज को कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ ये सारी बखेड़े मतलब तीनों, सिंध की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से और खैबर पख्तूनख्वा, तीनों तरफ से इनकी बैंड बजाई जा रही है और इनके पास पलट के लड़ने को कुछ नहीं है। ऊपर से आसिम मुनीर अमेरिका चले गए उनको दुआ सलाम करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका की भी इस समय ये हालत नहीं है कि वो इनको रुपए पैसे से कोई बहुत ज्यादा मदद दे सके। इनको थोड़ी बहुत पैसे मिलेंगे और बदले में शायद अमेरिका की जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि उसका थोड़ा-सा भारत के विरोध में एक रुख रहता है और उनको ऐसा लग रहा है कि भारत की जो ग्रोथ है, जो 7+% से भारत की जीडीपी ग्रो कर रही है लगातार, वो थोड़ा-सा अमेरिका को घबराने के लिए मजबूर कर रही है, बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है। वो चाहते हैं भारत ग्रो हो, लेकिन इस स्पीड से ग्रो ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भारत में दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बने या मोदी इतने तगड़े बहुमत के साथ प्राइम मिनिस्टर बन के आएँ, क्योंकि जितना मोदी की मैंडेट स्ट्रांग होती है, मोदी उतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर के अमेरिका के साथ डील करते हैं। अमेरिका की सुन नहीं रहा है भारत इस समय। तो वो चाहते हैं कि भारत में सरकार भले आ जाए बीजेपी की, लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर टाइप की सरकार हो और कम सीटें लेकर के आए। तो इस टाइप का कुछ गणित चल रहा है, तो उसमें अमेरिका चाहता है कि मोदी को किसी न किसी तरीके से डैमेज करें और उसके लिए वो पाकिस्तान को यूज़ करना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि पाकिस्तान करे तो क्या करे? वो थोड़ा-सा अगर मतलब आतंकवाद या ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उनको डर लगता है कि भारत पलट के कुछ न कुछ बड़ी एक कार्रवाई कर देता है इन लोगों के ऊपर। तो ये वो कैलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा, क्या कैसे करें, कितना करें। अभी हालाँकि राजौरी में इन लोगों ने एक हमला करवाया है जिसमें कि हमारे 4 से 5 अ, जवान शहीद हुए हैं और फिर से वो एक खतरनाक हरकत की है पाकिस्तान ने और ऐसा माना जा सकता है कि हालाँकि भारत ने अभी उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन बदले की कार्रवाई कुछ न कुछ प्लान की जा रही है। पाकिस्तान की भी नींदें उड़ी हैं कि भारत कर क्या देता है। तो आने वाले टाइम में आप देख रहे हो कि जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे हैं, जैसे आईएमएफ से पैसा मिलना था वो मिला नहीं है ना? तो ये इनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि इनको जो पैसे मिल भी रहे हैं, बहुत थोड़े-थोड़े मिल रहे हैं और उनका रोज़ के इनके खर्चों में ही कहाँ चले जा रहे हैं पैसे पता नहीं चलते हैं। इनके पुराने कर्ज़े जो हैं, उन्हीं के ब्याज वग़ैरह चुकाने में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि ये देश चलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और इस समय हालत ये है कि ये खाने-पीने से लेकर के हर चीज़ के लिए दुनिया भर में कटोरा लेके फिर रहे हैं। और इस हालत में ये चुनाव भी कराने जा रहे हैं।
और चुनावों का जो डायनामिक्स मैंने आपको बताया है, तो आप ये समझ के चलिए कि जो पीटीआई के साथ ये कर रहे हैं कि इमरान खान को भी हॉस्पिटल पहुंचा रखा है, शाह महमूद को गिरफ्तार कर रखा है, अभी ये और करेंगे इस टाइप की हरकतें। नतीजा ये निकलेगा कि बहुत खून खराबे वाला चुनाव हो सकता है। ऊपर से अब आतंकवादी संगठन जो हैं वो चुनाव में उतर गए हैं, तो उनको भी कंट्रोल करना है। अब उनको कंट्रोल करने जाते हैं या ये चाहते हैं कि मान लीजिए ये कोशिश करते हैं कि जैसे इमरान खान को ये लोग ऐसी-तैसी कर रहे हैं उसकी और उसकी पार्टी की, अगर कहीं हाफिज सईद के साथ ये इस टाइप की हरकत करने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग तो सीधे बंदूक लेकर के निकलने वाले लोग हैं। तो अब बड़ी एक नाजुक सी स्थिति बन गई है कि जिसमें पहले तो ये इमरान खान से नहीं पार पा रहे थे, जो कि फिर भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो अब सीधे-सीधे आतंकवादी संगठन चुनाव में उतर गए हैं। अब आप इनको रोक नहीं सकते हैं और अगर रोकते हैं, तो ये हिंसा पे उतारू होंगे और ना रोकोगे, तो दुनिया पूरी देख रही है और भारत को एक बहाना मिल जाएगा कि ये देख लो, इनके यहाँ तो आतंकवादी चुनाव लड़ के जीत रहे हैं। तो एक बड़ी मतलब आगे जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा, आप समझिए कि पाकिस्तान के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े होते जा रहे हैं और एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से ऊँचा और बड़ा है। तो ये अब टोटली एक उस दिशा में जा रहा है कि जहाँ पे चारों राज्य, चारों सूबे एक अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऊपर से कुछ खबरें ये आ रही हैं कि कुछ 10-20 बिलियन डॉलर की भारत के साथ कोई एक डील चल रही है कि भारत इतना पैसा अगर दे देता है, तो पाकिस्तान चुपचाप पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान भारत को सौंप देगा। भारत हालाँकि उसके अलावा राजस्थान से सिंध की तरफ का कुछ एरिया और माँग रहा है। तो इस टाइप की भी खबरें आ रही हैं कि इस टाइप का कुछ नेगोशिएशंस चल रहा है और ये अरब कंट्रीज़ और सऊदी अरब और यूएई के माध्यम से बातचीत हो रही है। क्योंकि इंडिया का ऐसा कहना है कि भई अगर हमको पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान मिल जाता है, तो हमको एक ट्रेड रूट खोलने में आसानी हो जाएगी अफ़गानिस्तान से होते हुए सीधे सेंट्रल एशिया की तरफ जाने में। तो एक तो वो हो जाएगा और दूसरा इस रूट को हम यूज़ करेंगे, तो बाय रोड भी हम अपने अफ़गानिस्तान से होते हुए, ईरान होते हुए चाबहार पोर्ट तक जा सकते हैं। तो भारत के लिए मतलब एक पूरा पाकिस्तान को सर्कल कर लेने की एक सुविधा बन जाएगी कि हम पाकिस्तान के लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कुछ भी कर सकते हैं। और प्लस हमको एक ट्रेड रूट खुल जाएगा तो हम आज इनको 20 बिलियन देते भी हैं, तो साल 2 साल के अंदर हम उस व्यापार से 100 बिलियन, 200 बिलियन कमा भी लेंगे। और प्लस तीसरी एक बेनिफिट ये मिलती है कि हमको फिर रशिया से अगर ऑयल और गैस की पाइपलाइन लानी है रशिया से या आर्मेनिया से या इस कंट्रीज से, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, तो वो भी इस रूट से लाई जा सकती है। तो इस टाइप की बहुत पॉसिबिलिटीज हैं और भारत शायद कुछ ना कुछ डील हो रही है और कैसे होती है, कितनी होती है, क्योंकि पैसे का अब इनके पास कोई खुला सोर्स दिखाई दे नहीं रहा है। हर तरफ से ये जाम होके फंस के बैठे हुए हैं और इन चुनावों के बाद इनको उम्मीद थी कि आईएमएफ वगैरह से जो पैसों की रोक लगी हुई है, वो फ्लो इनका बन जाएगा। लेकिन अब इनके आतंकवादी अगर चुनाव में उतर जाते हैं, तो उसके बाद इनके ऊपर प्रतिबंध लगना तय है। तो आने वाला टाइम जो है, वो इनके लिए मतलब एक बहुत बड़ी मुसीबत को लेके आ रहा है कि ये एक सॉल्यूशन की कोशिश करते हैं, तो दूसरी उससे बड़ी मुसीबत आकर के सामने खड़ी हो जाती है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि एक तो ये इमरान खान वाला जो मामला है, ये बिगड़ता जा रहा है, लोगों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है, जितना ज़्यादा इमरान खान को दबाव में लाने की ये कोशिश कर रहे हैं। असीम मुनीर हर हाल में चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। नवाज़ शरीफ को खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका चुनाव जीत पाना और सरकार बना पाना बहुत मुश्किल है और वो सभी जगह से सर्वे-अरवे करने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि खुद उनके परिवार के जो लोग चुनाव लड़ते हैं, वो अगर चुनाव लड़ेंगे अपनी-अपनी सीटों से, तो उसमें से भी ज़्यादातर लोग हार जाएँगे। तो ऐसी हालत फँसी हुई है पाकिस्तान की। देखते हैं आगे क्या होता है। मज़ेदार सी स्थिति बन रही है।
आप लोग एंजॉय करिए पॉपकॉर्न लेकर के और तमाशा देखिए। अगले महीने 2 महीने भी पाकिस्तान के लिए गुज़ार पाना बड़े मुश्किल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान ये राम मंदिर के उद्घाटन के पहले ही हमारी झोली में आके गिर जाएँ। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये अगले 15-20 दिन ही पाकिस्तान के लिए काफ़ी भारी होने वाले हैं। तो देखते जाइए। जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार।